नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेक इंडिया ग्रेट अगेन पर। रिसेंटली जैसे हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो H1B के रिपरक्यूशंस जो होने वाले हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने बोला था कि भारत सरकार बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स पे डिसीजन ले सकती है। उसके अलोंग एक और आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम आपके साथ लेकर आए हैं। हमारे आईटी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रिसेंटली एक बोल्ड स्टेप लिया है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने H1B वीज़ा पे रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा टाइटन कर दिया है। ये वीज़ा मेनली इंडियन आईटी प्रोफेशनल के लिए होता था जो वहाँ जॉब्स के लिए जाते थे, लेकिन अब इन कर्ब्स के बाद एक नया सोच आया है, मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर शूट। और यही वजह है कि अश्विनी वैष्णव जी ने जोहो शूट को अडॉप्ट करना शुरू किया। जोहो एक इंडियन बेस्ड सास कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और गूगल वर्क स्पेस के साथ। मतलब ईमेल, स्प्रेडशीट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, CRM सब कुछ जोहो के थ्रू एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये स्टेप एक पावरफुल मैसेज है, गवर्नमेंट दिखा रही है कि अगर H1B रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे लोग US में अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहे हैं तो हम अपने इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड ऑफ द डे IT जॉब्स और वैल्यू क्रिएशन यहीं इंडिया में होगा और ये डायरेक्टली इंडियन स्टार्टअप्स और टैलेंट को एनकरेज करता है। और सोचिए, अगर सरकार खुद जोहो शूट यूज़ करती है तो बाकी प्राइवेट कंपनीज और इंस्टीट्यूशन भी इंस्पायर होगी। ये एक तरह का बूस्ट होगा मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर के लिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं फॉरेन टेक जियांट्स पे और अपनी इंडियन कंपनी को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही डायरेक्शन में है? क्या इंडियन कंपनी जोहो जैसे प्रोडक्ट्स पे स्विच करेगी फ्यूचर में? कमेंट्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेक इंडिया ग्रेट अगेन चैनल के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, जो मेरा रिसेंट वीडियोस में हमने डिस्कस किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जो H1B वीज़ा उसकी जो फ़ीस बढ़ा के उन्होंने जो इंडियन IT कंपनीज़ है उनके अंदर हलचल पैदा कर दी। तो उसके बाद विपक्ष जो खेमा है भारत के अंदर, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और उनसे पूछना शुरू किया है कि जो लेज़र आई बीम, जयशंकर जी बोला करते थे हमारे रिश्ते बहुत जल्दी सुधर जाएंगे अमेरिका के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और ट्रंप मोदी को बर्थडे विश करते करते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो भारत के फेवर में बिल्कुल नहीं है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार अब क्या एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है अमेरिकन एक्शंस के ऊपर। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है जिससे लगे कि भारत सरकार स्ट्रिक्ट है इसको लेकर। तो हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या डिसीजन लिया गया है। आज इंडिया, आपको पता है, एक नया बोल्ड कदम उठा रहा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। US ने जब H1B वीज़ा पर नई रेस्ट्रिक्शन लगाई और फीस बढ़ा दी, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लियर मैसेज दिया है जो आप लोगों तक शायद अभी तक पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर नहीं कर रही है। इंडियन प्रोफेशनल को डिफेंड किया जाएगा और हम दुनिया में बिजनेस की डायनामिक्स भी बदलेंगे। US H1B वीज़ा कर्ब्स जो हुई है, बवाल क्यों हुआ? सब कुछ तब शुरू हुआ जब US गवर्नमेंट ने H1B वीज़ा फ़ीस को $1 लाख तक बढ़ा दिया। ये स्टेप ऑफिशियली तो प्रोग्राम अब्यूज़ रोकने के लिए है, लेकिन असली इफ़ेक्ट इंडियन IT टैलेंट पर पड़ा है जिनके लिए ये वीज़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। इस हाइक से हज़ारों इंडियन फैमिलीज़ अफेक्ट होगी। इंडियन IT कंपनीज़ के US प्रोजेक्ट स्लो हो सकते हैं और दोनों देशों की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
इंडिया का क्या रिएक्शन है वो हम आज बात करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया और बोला कि इस डिसीजन से ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक दोनों तरह के कंसिक्वेंसेज आएंगे। हमेशा इंडियन टैलेंट ने अमेरिका को ग्रो करने में हेल्प की है। अब मोदी सरकार रेडी है जवाब देने के लिए। मोदी का जो काउंटर स्ट्रोक है वो बहुत बड़ा होगा। इंडियन बिग फोर का लॉन्च 23 सितंबर को पीएमओ में मीटिंग हो रही है इसके रिगार्डिंग। अब मोदी गवर्नमेंट एक नया प्लान लेकर आई है इंडिया के अपने बिग फोर, जैसे दुनिया में डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ईवाई जैसे नाम है, वैसे ही इंडियन कंपनीज को मल्टी डिसिप्लिनरी और ग्लोबल स्केल पर लेकर आने की तैयारी शुरू हो गई है ताकि फॉरेन फर्म्स पर डिपेंडेंसी कम हो, इंडिया की कंसल्टेंसी वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी हो। जैसा कि मोदी जी ने H1B वीज़ा पे जो फ़ीस बढ़ाने के बाद कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ओवर डिपेंडेंस है दूसरे देशों पर, हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और अब वो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 23 सितंबर को जैसा कि मैंने बताया पीएमओ की मीटिंग होने वाली है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कंपनीज़ को हम बिग फोर में कन्वर्ट करेंगे। क्या बदलेगा इससे? ये दिखाता है कि इंडिया अपने स्किल्ड टैलेंट को बचाने के लिए रेडी है, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या बाहर। इंडियन फर्म्स भी अब वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे सकती है और ग्लोबल कंपटीशन दे सकती है। और ये एक वार्निंग भी है कि हर रेस्ट्रिक्शन का जवाब इनोवेशन से दिया जा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर भी इक्वली बैलेंस्ड हो सकता है। मेरा जो लास्ट थॉट है इसके ऊपर, मोदी जी को जो मैसेज जाना चाहिए वो सिंपल है। अगर यूएस रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तो इंडिया अपने जियांट्स बना लेगा। इस डेवलपमेंट को ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये इंडियन प्रोफेशनल और बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर बन सकता है। कमेंट में बताइए क्या आप सपोर्ट करते हैं इंडिया में बिग फोर प्लान का? इससे इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल टैलेंट फ्लो पर क्या असर पड़ेगा? प्लीज़ कमेंट about your thoughts and subscribe my channel, share it so that I can create more videos on such issues. Thank you so much.